हेलो दोस्तों, आपका एसएससी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का जियोग्राफी का चैप्टर पहला वाला लेके आया हूँ, संसाधन एवं विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। उसका मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। देखिए संसाधन के प्रकार, सबसे पहले संसाधन एवं विकास में हम पढ़ेंगे क्या, संसाधन के प्रकार। संसाधन क्या है आप लोगों को पता है, ये जो कार बस ये सब जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये संसाधन है, यानी तकनीक। संसाधन के लिए क्या होना आवश्यक है, तकनीक और ज्ञान। अगर तकनीक नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा तो संसाधन नहीं होंगे, विकास नहीं होगा देश का। तो संसाधन के लिए क्या जरूरी है, संसाधन और विकास के लिए दोनों, तकनीक और ज्ञान। अगर ज्ञान तकनीक नहीं रहेगा तो संसाधन विकास हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर हम लोग संसाधन को जान लिए। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए संसाधन के प्रकार में देखिए संसाधन निम्न प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, ठीक, और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन एवं पशुधन आदि। इसमें जैव संसाधन में सब क्या आ जाते हैं, मनुष्य, व्यक्तिगत संसाधन, इस सब में किस में आते हैं, ये सब जो संसाधन होते हैं जैव संसाधन में आते हैं। अब देखिए अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, ये सब निर्जीव धातुओं से बने हैं। और जो जिसमें जीव हो उसी को हम जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जीव ना हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं समाप्तता के आधार पर। पहले हमने लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, अब पढ़ेंगे समाप्तता के आधार पर। तो समाप्तता के आधार पर है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका कितना भी प्रयोग करें और ख़त्म ना हो। वे संसाधन जिनका कितना भी प्रयोग करें, चाहे जितना प्रयोग करें वो कभी ख़त्म ना हो, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश कभी नहीं ख़त्म होता है, जल कभी नहीं ख़त्म होता, वायु, ये सब क्या है, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले संसाधन है, यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आगे देखते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लेने से खत्म हो जाए। नवीकरणीय जिसको कितना भी प्रयोग करें खत्म ना हो, अनवीकरणीय जिसको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद खत्म हो जाए, उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोल, अगर पेट्रोल आप गाड़ी में, कार में, बस में, मोटरसाइकिल में कहीं पर भी डाल रहे हैं तो खत्म हो जाता है। डीजल है, डीजल का प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे, किसके अंतर्गत में, अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे। देखिए उसके आगे देखिए स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जो स्वयं की संपत्ति हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगर आप घड़ी लगाते हैं तो अगर आप खुद से खरीदे हैं वो व्यक्तिगत संसाधन होगा। अगर आपके पिता दिए हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि वे संसाधन जो स्वयं की संपत्ति हो उसे व्यक्तिगत संसाधन का, जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुआं, जल आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएंगे। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे पार्ट 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।